करा इसको समझना है। करा दूगो पैरेलल लाइन है। ठीक सर। तो पैरेलल लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर होगा बाबू कहीं ना कहीं कट करेगा। तो जो वो बनाएगा फिगर वह आपको रेक्टेंगल बनाएगा। इसी चीज को प्रूफ करो। हमको ना समझ में आया, समझो मेरे लाल। ठीक है। जैसे एगो ये दूगो पैरेलल लाइन है। ये हो गया बाबू ट्रांसवर्स लाइन, है ना रेहान? हाँ सर। अब करा बाबू ये एगो एंगल बन रहा है ना, जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर। चार गो एंगल बन रहा है मेरे लाल। ये भी एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इसका है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर। इधर भी एंगल बन रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर। इधर भी एंगल बन रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर। कि नहीं? इससे आपका एक क्लोज फिगर हो रहा है। कौन वाला? मान लेते हैं ई और जी और एफ और एच, है ना? तो ये जो क्लोज फिगर है मेरे लाल, है ना, ये आपका रेक्टेंगल होगा। इसी बात को प्रूफ करो, बस यही करना। तो अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या आपको करना पड़ेगा, सोचो। ये रेक्टेंगल है, ई जी एच एफ एच रेक्टेंगल होगा। इस बात को प्रूफ करो। देखो कैसे करोगे मेरे बोला। ई जी है, ज्यादा कुछ नहीं है। दिया हुआ क्या, ये वाला बाइसेक्टर है ना? आप चाहो तो एंगल एक दो भी कर सकते हो मेरे बोला, कोई दिक्कत नहीं है। एगो के तीन मान लो, एगो के चार मान लोगे। ये सब तीन लेटर लिखने में थोड़ा सा सर डर लग जाता, लेकिन ये अच्छा लगता है बाबू, है ना? एक दो बाबू थोड़ा सा लगेगा कि बच्चा आलसी है। तो आपको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा समझना है। इसको आप क्या कहते हो, रेक्टेंगल कहते हो। तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक से। और क्या करना पड़ेगा जी शैतान प्रियांशु अदिति, वीडियो ऑन करो। रेक्टेंगल का बाबू और क्या होते हैं सर, हर एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। हर एक रेक्टेंगल क्या होता है बाबू, पैरेललोग्राम होता है। तो यदि आप प्रूफ कर देते हो मेरे लाल, है ना, समझना, ई जी एफ एच वगैरह, एगो 90 डिग्री प्रूफ कर दो। यदि प्रूफ कर दे तो बाबू ई जी एच एफ या एफ एच एक पैरेललोग्राम होगा। तो वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको रेक्टेंगल कहेंगे, कि नहीं? वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, है ना, वैसे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहेंगे, बोला मेरा। तो अल्टीमेटली आपको प्रूफ करना क्या है बाबू, कि प्रूफ कर दो बाबू क्या, ई जी एफ एच क्या है, वो पैरेललोग्राम होगा। अब ये पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर दो, है ना बाबू? वैसा बाबू क्वाड्रिलेटर जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए मेरे लाल, है ना, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहोगे, पैरेललोग्राम कहोगे। तो अल्टीमेटली आपको प्रूव करना क्या बाबू, अपोजिट साइड्स पैरेलल कर दो मेरे लाल और हर एक एंगल 90 डिग्री कर दो, है ना? अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और हर एक एंगल 90 डिग्री, तो डेफिनेटली वह क्या बनाएगा आपका बाबू, रेक्टेंगल ही बनाएगा। ठीक। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे सर, है ना? तो देखो मेरे लाल, इजी है, एक दो लेके समझा दे, फिर एफ जी एच कर लोगे। देखो कुछ नहीं करना, एक दो से समझा देते मेरे भोला, ये फिर है ना, तीन लेटर नोटेशन से बाबू आप लोग लिखिएगा, लिखा देंगे। एक दो से थोड़ा समझ में आसान हो जाएगा। जैसे क्या है समझना मेरे भोला, ई एंगल एक, समझो, है ना? ये लिखना नहीं है, समझा रहे हैं खाली। क्योंकि ई जी एंगल बाई सेक्टर है, तो एंगल एक बराबर क्या होगा, एंगल दो हो जाएगा। ये दोनों एंगल का क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, काय नहीं होगा, है ना मेरे लाल? ठीक। आई पूरा एंगल बाबू क्या मानोगे, ये पूरा एंगल को एक दो तीन चार, ये पूरा एंगल मान लेते हैं, पांच मान लो, समझना मेरे बोला। और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा मेरे लाल, एगो को छह मान लो, ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल एगो को छह मान लो।
तो एंगल 5 6 बराबर होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 5 बराबर एंगल 6। कहा है सर, चूंकि ये लाइनमा बाबू आपका ए बी जो लाइनमा है, ये दोनों लाइनमा आपस में पैरेलल है पे बाबू संस्कृति। ए बी सी डी क्या है? पैरेलल है। तो ए बी सी डी पैरेलल है मेरे लाल, तो ई वाला और ई वाला आपस में इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, है ना? बस हो गया, समझना मेरे लाल। तो एंगल 1 बराबर 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 का आधा, एंगल 5 का आधा। अरे 1 बराबर 2, तो ये 5 का बाबू आधा करेंगे बाबू, तो या तो ये निकलेगा नहीं तो ये निकलेगा, कि नहीं? उसी प्रकार से मेरे भोला, एगो को एंगल क्या मानोगे मेरे लाल? 4 5 6, एगो 7 मान लो, एगो 8 मान लो। तो 7 बराबर बाबू 8 होगा, आधा आधा बाबू, क्योंकि एफ एच लाइन में क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है ना? बात समझते चलो। एंगल 7 बराबर कितना? एंगल 8 मेरे ला। और 7 8 किसके बराबर हो जाएगा? 6 का आधा हो जाएगा, एंगल 6 का हाफ हो जाएगा। हो गया, ठीक। अब समझो मेरा भोला, तो एंगल 5 बराबर क्या लिख सकते हैं सर? एंगल 6 लिख सकते हैं। एंगल 5 बराबर एंगल 6, ये अल्टरनेट एंगल से शांति से 2 मिनट देखो, समझ में आ जाएगा। एंगल 5 6 हो गया, तो 1/2 से डिवाइड कर दो इसमें सर, दोनों साइड। किसी भी इक्वेशन में बाबू 1/2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 1/2 एंगल 5, 1/2 एंगल ए। एंगल 5 का आधा क्या होगा? एंगल 2 होगा। एंगल 5 का आधा क्या? एंगल 2 है सर, तो एंगल 5 का आधा क्या लिख सकता है? एंगल 2। एंगल 6 का आधा क्या लिख सकता है? एंगल 7 बाबू, तो एंगल 7 हो गया। अब सोचो, एंगल 2 और 7 पैरेलल हो बाबू, इक्वल हो गया, बस मामला खत्म। एंगल 2 7 इक्वल हो गया मतलब क्या सर? अब शांति से देखना फिगर, 2 7 हमरा के इक्वल हो गया, ठीक। ये सब अगर भूल जाता है, समझो, है ना? हाँ सर। तो ये एंगल इक्वल हो गया, बात समझ में आता? तो ये एंगल इक्वल है, मतलब बाबू ये दोनों लाइन क्या हो गया बोला मेरा? पैरेलल है। अगर बाबू ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लेते हो बाबू मेरे, तो ये क्या बनेगा? ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो डेफिनेटली बाबू ई जी और ई एफ एच आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। ई लाइन में पैरेलल होगा। इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ, लो सब मिटा दो। ई एंगल बाई इक्वल है बाबू, तो ई जो लेनमा है बाबू मेरे, ई जी और ई जो लेनमा है एफ एच, ये दोनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं मेरे लाल, है ना, जो ई जी लेनमा है ये पैरेलल हो गया मेरे लाल एफ एच के, कि नहीं? हो गया। तो एगो साइड पैरेलल हो गया ना जी, उसी साइड से इसी प्रकार सिमिलरली इधर भी चलेंगे। एगो इधर है तो इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। अब इधर भूल जाओ, है ना? ठीक मेरे लाल। अब उसी तरह से ये एंगल आप बराबर ये एंगल करेंगे मेरे लाल, ये एंगल बराबर करेंगे। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर बराबर तभी होता मेरे लाल, जब ये दोनों लाइन में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, कि नहीं? तो दूसरा से हम लोग कह सकते हैं सर, ई एच पैरेलल कितना? जी एफ। ई एच पैरेलल कितना? ये जी एफ हो जाएगा। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है मेरे लाल, और एगो एंगल कितना? 90 डिग्री प्रूफ करेंगे भोला मेरा। एगो एंगल कितना प्रूफ करेंगे? 90 डिग्री। कैसे सर? वो भी बताते हैं। एगो एंगल इसमें बाबू ये वाला एंगल बा, अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देते बाबू, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल मेरे लाल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल और, है ना, अगर किसी भी दो पैरेलल अपोजिट साइड अगर पैरेलल है वो, तो एगो एंगल 90 डिग्री होगा, तो सारा का सारा एंगल 90 डिग्री होता है। तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना? बस यही करना। तो अपोजिट साइड इसमें पैरेलल प्रूफ कर दो और एगो कोई एंगल 90 डिग्री कर दो। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को आप लोग ऑटोमेटिक क्या कर दोगे? पैरेललोग्राम कर दोगे। यही चीज करना है कंसेप्ट। आएगा बाबू एग्जाम में, तो जब तक एक दो बार नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। तो इसी चीज को यहीं पे आपको लिखा गया है, सर देखो नीचे कैसे का मत मेरे भाई। बताइएगा सर। अरे इसको थोड़ी लिखना था जी शैतान, ठीक। नेक्स्ट मेरे बोला, ये तो ऐसे समझा रहे थे।
तो इसी चीज को बाबू यहीं पे आपको बोला मेरा, इसको नहीं लिखना था, वो समझा रहे थे मेरे। तो यहीं पे क्या किया गया सर, ए बी पैरेलल सी डी है, टी मेरा ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल बाई ये एंगल बराबर होगा, तो वही लिखा गया ए ई जी बराबर जी ई एफ बराबर हाफ ऑफ ए ई एफ, हाफ ऑफ ए ई एफ। मतलब बाबू ये पूरा एंगलवा का आधा, ये पूरा एंगलवा का आधा मेरे लाल, ये दोनों है। उसी तरह से मेरे भोला इधर भी चलेगा बाबू मेरे, है ना, बी ई बाबू एफ, बी ई एफ बाबू, तो आपका ई एंगलवा बराबर होगा और हाफ ऑफ बी ई एफ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझना। उसी तरह से इसमें भी कहानी होगा बाबू, एंगल बाबू ई एफ डी बराबर ई एफ एच और एच एफ डी, ये एंगलवा बराबर होगा। बात समझो, है ना बाबू। आल्सो बोला मेरा एंगल कौन सा जी, ई एफ एच, एंगल ई एफ एच, ई एफ एच बराबर एंगल एच एफ डी कैसे बराबर हाफ, हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी। और ऐसे तानी सब लाइन में बाइसेक्टर है, ईजी भी बाइसेक्टर है, एफ जी भी बाइसेक्टर है, एफ एच भी बाइसेक्टर है, तो ई एंगल बराबर हो जाएगा, बराबर होगा, है ना। तो वही लिखा है ई एफ एच, सोचो ई एफ एच एच एफ डी हाफ ऑफ बाबू पूरे का आधा दोनों, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट भोला, तो ये सब इतना दिया हुआ मेरे ला। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे भोला मेरा, देखो बाबू, चूंकि भोला है ना ए बी पैरेलल कितना सी डी, इसीलिए एंगल ए ई एफ ये पूरा एंगलवा, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। एंगल ए ई एफ बराबर एंगल ई एफ डी। पहले एक बार समझ लो, ये एंगलवा बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि एबीसीडी पैरेलल है ना। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नहीं संस्कृत, अब इसमें हाफ से डिवाइड कर दो, दोनों साइड क्या करो, हाफ से डिवाइड कर दो। क्यों सर, क्योंकि हाफ ऑफ ए बराबर जी एफ है, इसीलिए दोनों साइड क्या करो मेरे लाल, हाफ से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाबू हाफ से, किसी भी इक्वेशन में बाबू सेम नंबर से आप दोनों साइड डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हाफ से डिवाइड कर दिया। हाफ ऑफ ए ई एफ बराबर क्या, जी ई एफ है, ये क्या बन जाएगा, एंगल जी ई एफ बन जाएगा। और हाफ ऑफ ई एफ डी, ई एफ डी खोज, हाफ ऑफ ई एफ डी बराबर वो है ना क्या मेरे लाल, ई एफ एच है, एंगल ई एफ एच। अब आप सोचो, ये अल्टरनेट एंगल बाबू, ये एंगलवा बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया, है ना। क्योंकि जी ई एफ एच बराबर अगर है मेरे लाल, तो डेफिनेटली बाबू अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए जी ई पैरेलल एफ एच हो जाएगा। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा तभी एंगल इक्वल है ना बाबू। ये क्या आ गया बाबू, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल क्या हो गया, आर इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया मेरे लाल, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जी ई पैरेलल एच एफ, इसलिए क्या कह सकते हैं, जी ई पैरेलल एच एफ हो गया। सिमिलरली इधर से करेंगे बाबू, उसी तरह से इधर से करोगे, तो हर एक चीज को दो बार नहीं, यही स्टेप्स बाबू इधर से अप्लाई करना, दिस दिस, इस साइड से सेम है बाबू। सिमिलरली मेरे लाल
सिमिलरली बाबू ई एच पैरेलल जी एफ, लिखो मेरे भोला। इसलिए मेरे बाबू ई जी एफ एच क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, इसलिए ई जी एफ एच इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का यदि एक एंगल 90 डिग्री कर देते तो वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, वो एंगल 90 करना, लिखो मेरे लाल। अब एंगल आपको 90 करना बाबू। कैसे करोगे सोचो, एंगल ई को 90 करो, ई 90 करो, चाहे एफ वाला 90 करो, एच वाला कोई भी एंगल 90 करो, जल्दी लिखिए। तो इतना सारा काम आपको सोचना पड़ता है। अभी शैतान दिव्यांग उठेगा, उसको लेक्चर भेजेंगे और रिकॉर्डिंग दिखेगा। अरे ऑन करो जी, प्रियांशु बाबू ऑन करो जी। जल्दी लिखो जी। अब एक एंगल 90 प्रूफ करना है, कैसे करोगे सोचो सोचो। एक वो एंगल 90, ई एफ जी में कोई करो, इसको 90 प्रूफ करो, कैसे करोगे जी। पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया, अब 90 करना बाबू। सोचो मनु, रेहान शैतान, देखो मेरे लाल 90 कैसे करेंगे प्रियांशु, कुछ आइडिया मिल रहा है जी। अभी रुक जाए सर, लिख रहे हैं। जल्दी लिखो। एक वो एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है जी, जल्दी करो मेरे लाल। लिख लिए सर। नेक्स्ट बाबू, आए सर 90 प्रूफ करेंगे, हाँ 90 प्रूफ करोगे, इतना तक सर रह सर देते हैं। सर एक मिनट सर, लास्ट का लाइन लिखना सर। आपको क्या प्रूफ करना है 90, इजी है सर। हो एक गया सर। स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे मेरे लाल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है बाबू मेरे, समझना है। यहां से यहां 180 बनेगा, आप शांति से पहले देखो जी, यहां से यहां टोटल 180 बनेगा, मतलब एंगल ए ई एफ आप प्लस बाबू एफ ई बी। अरे ये टोटल 180 बनेगा, तेरा में दो एंगल ए ई एफ और एफ ई बी है ना। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि बोला ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन बाबू, स्ट्रेट लाइन है बोला मेरा, रेड वाला आप लोग लिखिएगा, इसका यूज करेंगे इसीलिए नहीं मिटाएं बाबू, इसलिए बोला मेरा एंगल ए ई एफ प्लस एंगल एफ ई बी, एफ ई बी बराबर 180। अब ए ई एफ बराबर क्या लिख सकता, हाफ ऑफ जी ई एफ नहीं कर सकते हैं, या भोला मेरा, इसी में बाबू क्या करो, दो से सारे में डिवाइड कर दो, क्योंकि हाफ ऑफ बाबू ए ई एफ बराबर जी एफ होता है, दो से डिवाइड कर दो सब में, अपने मन से किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे वैल्यू चेंज नहीं होता। तो अपने मन से क्या करेंगे, दो से इसमें भी डिवाइड कर देंगे, और दो से बाबू इस एफ ई डी नहीं होगा। एफ ई बी, एफ ई डी कहाँ चल गया जी, एफ ई बी ये एंगल वाला ले रहा है,
हाँ सर। अपने मन से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, काम हो गया। तो क्या बन गया मेरे लाल, हाफ ऑफ ए ई एफ। सोचो, ए ई एफ का हाफ जी ई एफ है, ए ई एफ का हाफ जी एफ है, ये एंगल क्या हो गया, जी ई एफ हो गया। हाफ एफ ई बी, बी एफ का हो चाहे एफ ई बी, अरे बी एफ का हो चाहे एफ ई बी का, बराबर कितना है ना बाबू, बी ई एच और एफ ई एच, एफ ई एच ये वाला यूज करोगे। हाफ ऑफ एफ ई बी बराबर कितना, एंगल एफ ई एच, नहीं 190, 180/2 बराबर कितना, 90। अब सोचो कन्या बाबू एंगल वाला खोजो, एंगल जी ई एफ खोजो जी, जी ई एफ। देखो कौन वाला एंगल है, शांति से देखना है कंसेशन, एंगल जी ई एफ ई एंगलवा, और एंगल एफ ई एच, एफ ई एच ये एंगलवा बराबर 90। तो ये दोनों एंगलवा का सम 90 हो रहा था, नहीं कर सकता एंगल जी ई एच ये पूरा एंगलवा 90 होगा। अरे ये दोनों एंगल को जोड़ के 90 आ रहा था, जी ई एच कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। ये दोनों को इकट्ठे क्या कहेंगे बाबू, 90 कह देंगे बाबू। तो यही था आप लोग के बुक में होगा मेरे ला, इसलिए बाबू एंगल जी ई एच इक्वल 90। तो है ना बाबू, एफ जी एच मेरा क्या, एक पैरेललोग्राम है, जिस पैरेललोग्राम का ए एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका सब एंगल 90 डिग्री होगा। कोई भी अगर पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड से पैरेलल और इक्वल होता है बाबू मेरे, है ना। अब एक एंगल 90 होगा ना तो ऑटोमेटिक बाबू सब एंगल 90 डिग्री हो जाता है ना। नेक्स्ट मेरे बोल सीन्स बाबू क्या लिखेंगे, हो गया सीन्स बोला मेरा ई जी, ई जी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेलल, अभी ताजा ताजा प्रूफ किए। एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल क्या है सर, 90 डिग्री है सर, जी एच देखो 90 डिग्री है सर, इसलिए बोला ई जी एफ एच क्या होगा, इज बाबू रेक्टेंगल होगा, है ना। लिखो मेरे, तो यही और आपको करने थे बोला। मेरे को 31 नंबर बता दीजिए सर। लिखो मेरे भोला, एकागो अब हाथ पैर चलाओ, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सर खाली प्रूफ वाला पूछ रहा है, 31 नंबर जो भेजे। देखो भोला मेरा, बता देंगे, एक बार अपने से अटेम्प्ट करो ना जी, कुछ करना है बाबू, तीनों एंगल का सम बाबू, सम प्रॉपर्टी लगाइए। ये नहीं है सर, 31 नंबर। हाँ जी, क्यू ग्रेटर देन आर, हाँ ये वाला सर। और पी इज बाई सेक्टर बाबू, थोड़ा जल्दी सा लिखो जी। बता सर, एनसीईआरटी का आंसर बता। जल्दी लिखो मेरे बोला। नेक्स्ट बोला, देखो इसमें एनसीईआरटी में बोला मेरा, प्रूव करो बाबू वर्टिकल या अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। इसको में फिर बहुत 30-40 मिनट लग जाएगा, थोड़ा सा करने लायक है, ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं तो आके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम एगो है सर, प्रूफ, 20। हाँ तो अभी बाबू और एनसीईआरटी में प्रूव करो मेरे लाल, बता देंगे, टेंशन मत लो, कुछ नहीं उसमें जी। एक बार अपने से अटेम्प्ट करेगा तो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करता नहीं है, समस्या ये देख के डर जाता है। खाली फोटो वाला को ज्यादा आसान आसान करेगा, थोड़ा सा ग्रेटर देन स्मॉलर देन आएगा तो ये हो जाएगा। प्रूव करो मेरे लाल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट मेरे लाल,
ये सब आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा बाबू मेरे। कैसे प्रूफ कीजिएगा? क्वेश्चन नंबर बाबू 30 कितना होगा संस्कृति 2 जी? 39 होगा। प्रूव डेट बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, कैसे कीजिएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेरे भोला। एक बार बनाओ मनो, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे, वैसा कुछ नहीं। थोड़ा सा एक बार अपने से पहले कोशिश कीजिएगा, गलत बनेगा ना जी फिर समझाने में आसान हो जाएगा। एक बार गलती बनाओगे ना तो फिर हमको समझाने में आसान होगा। चलो एक बार बनना ला, बता देंगे, समझ जाओगे। प्रूव करो वो वर्टिकली, प्रूव करो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। जल्दी करो, कैसे करोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल बाबू बनाइए भोला मेरा। इजी है बाबू। वर्टिकली अपोजिट किसको कहोगे बाबू? मान लो दो लाइन है बाबू मेरे, ए ओ बी सी ओ डी, कितना? आपको प्रूव करना यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए ओ सी के अपोजिट डी ओ बी है। ऊपर से लोगे बाबू तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है मेरे ला। ये वाला एक दूसरा मार्कर लिख देते हो। कैसे करोगे जी दिव्यांग? ब्लू वाला वर्टिकली अपोजिट होगा मेरे ला। कैसे करोगे? इजी है भोला अमन बाबू, देखो कैसे करोगे, शांति से समझो। क्वेश्चन लिखो, समझाते हैं। देखो कुछ है जी, देखो एक लाइन का है सॉल्यूशन मेरे ला, शांति से समझना। सी डी मेरा क्या है सर? स्ट्रेट लाइन है, समझो शांति से। देखो 2 मिनट में हो जाएगा, है ना बाबू? चूंकि सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो संस्कृति, सी डी क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन है। तो सी डी स्ट्रेट लाइन है मेरे लाल, तो आपको बताएं स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ। अब सी डी स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल और दिस एंगल, ये टोटल 180 होगा ना जी। तो ये दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। इसलिए मेरे लाल एंगल यहाँ पे पॉइंट ओ है, क्या लिखोगे? ए ओ सी, ए ओ सी प्लस ए ओ डी, समझना, बस खत्म हो गया 180 डिग्री। अरे ये एंगल वाई एंगल का जोड़ 180 होगा कि नहीं? सी डी जब स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एकांत, बस खत्म। आगे थोड़ा सा और, मेरा एक्चुअल फिगर ऐसे था, बी हो गया, ठीक। अब चूंकि ए बी मेरा क्या है सर? स्ट्रेट लाइन है। ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है मेरे लाल, तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा? होगा ना मान? बस मामला खत्म। क्योंकि मेरे भोला ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो इसीलिए ए ओ डी और बी ओ डी, एंगल ए ओ डी और प्लस बाबू एंगल बी ओ डी। अरे दिस एंगल व दिस एंगल मान बराबर कितना? 180 डिग्री। एक बराबर दो बाबू, आर एच एस बराबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आर एच एस बराबर है ना बाबू मेरे? ई बराबर है, तो जब ई बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी
बराबर एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी। हो गया। दोनों साइड ए ओ डी सेम है जी रेहान। रेहान काय बन के ले जी, ए ओ डी सेम है, कट गया, ए ओ डी सेम है। तो ए ओ सी बराबर क्या हो गया, एंगल बी ओ डी हो गया। देखो तो ए ओ सी करने हैं, इनने था सर, ए ओ सी करने ये वाला एंगल हुआ, बी ओ डी कहाँ है बाबू, ये एंगल हुआ। तो यही तो प्रूफ करना था, ए ओ सी बराबर बी ओ डी, इक्वल हो गया मेरे का। उसी तरह से बाबू सिमिलरली ऐसे भी करेंगे बाबू मेरे। एक बार इधर से लो बाबू, ए बी स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल का सम 180 डिग्री। एक बार इधर सी डी से लो, दिस एंगल का सम 80 डिग्री। तो उसके समय बाबू आपका बी ओ सी और ए ओ डी आ जाएगा, है ना। है ना। तो प्रूव दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल भोला मेरा। लेट भोला, है ना, लाइन बाबू ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ बाबू, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, है ना। तो हमको प्रूफ क्या करना बाबू, वी हैव टू प्रूफ एंगल AOC बराबर एंगल BOD एंड एंगल AOD बराबर एकांत एंगल BOC। यहां से आपका प्रूफ वाला सेक्शन हो गया। सिमिलरली बाबू, सिमिलरली लिखेंगे तो कुछ नहीं करना था, एक स्ट्रेट लाइन लो, मामला खत्म करो। सिमिलरली बोला एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा, एंगल AOD हो जाएगा। तो ये सब आपको स्कूल के बाबू है ना, एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा क्वेश्चन। लिखो मेरे भोला। अगला बाबू मेरे, सर आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अरे लिखो ना भी इसमें, वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। इसमें नहीं सर, थी लाइट खत्म हुआ कहने का मतलब। लाइट में भी सूरज लाल क्यों दिखाई देता है उसको बताना है। आज स्टार्ट कर देंगे। आज कैसे होगा, आज खत्म भलो कर देंगे। वो दिखाई देता है सर सूर्य। सूरज का लाल, है ना, सनराइज सनसेट के समय में लाल ही क्यों दिखाई देता है। जल्दी लिखो मेरे भोला। गुड इवनिंग सर। ऐसे शैतान गुड इवनिंग पलंग से आके करता है गुड इवनिंग। जल्दी लिखिए। अधिकतर स्कूल में एनसीईआरटी खाली 10th में खत्म किया जाता है सर। बाबू वही है, थोड़ा बहुत आर एस अग्रवाल बाबू, चूंकि मार्क्स ना लाना है जी, पंडित थोड़ी बनाना है बाबू। मान लो बाबू मोटका बुक चलवा दिया, सिलेबस नहीं खत्म हुआ, बच्चा अटक गया 10th में बाबू, टीचर उचर का मोटो ये था कि मार्क्स लाओ, तो एक चीज को 10 बार बनाओ। 10 बुक बनाने से बढ़िया बाबू एक बुक को आप 10 बार बनाइए बोर्ड में, है ना। 10 बुक बनाएगा, कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा। एक बुक को 10 बार बनाएगा तो याद हो जाएगा। अब याद हो जाए, सब बुक में वही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, तो बोर्ड में क्वेश्चन आराम से बनेगा, है ना। जो सिलेबस है, सिलेबस में कंसाइज होके पढ़िए, बहुत चीज एक्स्ट्रा पढ़ने का है जी। स्कूल वाला बुक बाबू अपना मन से कुछ कुछ चला दो। प्रूव डेट बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल भोला मेरा, है ना, 14 नंबर।
इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, कैसे करोगे बाबू? इंटरसेक्टेड बाय, उठा दिव्यांग जी, उठ गया बस। बाय टू, इंटरसेक्टेड बाय बाबू टू पैरेलल लाइन, then alternate angles of each pair of interior angle. आर इक्वल, कैसे करोगे सोचो? सर सोचो बोलो। हाँ जी, सर इसके बाद कॉन्ग्रेंसी पढ़ाइएगा क्या? हाँ जी, कॉन्ग्रेंसी है बाबू। अब ये हो गया बाबू, एंगल का आपका सेवा समाप्त हो गया। अब कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे, क्योंकि उसमें आएंगे कॉन्ग्रेंसी हो जाए, भोला सर्किल हो जाए, कुछ भी हो जाए, थ्योरम वगैरह एंगल आइबे करेगा, है ना। तो अब वहां पे अल्टरनेटे नहीं पता रहेगा, करस्पॉन्डिंग नहीं पता रहेगा, तो फिर पढ़े से कोई फायदा नहीं होगा। चलो प्रियांशु ऑन करो जी। रेहान शैतान बाबू लिव सॉल्यूशन बाबू। देखो एकांत, क्या करा मेरे लाल, दो गो पैरेलल लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है कि नहीं? तो प्रूफ करने का रहा बाबू, ये एंगल इक्वल होगा, यही प्रूफ करने का रहा, है ना। कैसे करोगे सोचो, है ना। हाँ सर, इजी है मेरे लाल। देखो एक के लाइन में समझा देते हैं, है ना। एक लाइन में आपको समझा देते बाबू, बात खत्म, मामला है। अगर एक दो लिख के भी बना सकता है, एबीसीडी मान के भी बना सकता है, आपको एक दो लिख के बताते बाबू। मान लेते हैं एंगल बाबू, एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, समझना। एगो 5 नंबर मान लो, एगो 6 नंबर मान लो, एगो 7 नंबर मान लो, एगो 8 नंबर मान लो। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना बाबू, एंगल 2 बराबर एंगल 5 प्रूफ करना, और एंगल 4 बराबर एंगल 6 प्रूफ करना। यही ना अल्टरनेट है, इंटीरियर एंगल है जी। कैसे करोगे संस्कृति? देखो जी, 1 मिनट में हो जाएगा, कुछ नहीं बोला मेरा, 1 मिनट में। आज नाक खोलोगे तुरंत बंद करोगे, होल रहेगा। देखो जी, ये आपको प्रूफ करना। तो हम लोग जानते हैं सर, समझना बाबू, नो डैट बाद में लिखेंगे। एंगल 1 बराबर कितना, एंगल 2। कैसे संस्कृति, 1 2 बराबर है, कैसे जी है संस्कृति? 1 2 एंगल बराबर होगा कैसे जी, 1 आई 2 बराबर है कैसे? हाँ, जागे रहो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और मेरे लाल, करो कमाल, 1 बराबर 5 होगा, एंगल 1 बराबर कितना, एंगल 5। ये कैसे, 1 5 में कौन रिलेशन है सोचो? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, मैजिक। अब इक्वेशन एगो 1 मान लो, एगो इक्वेशन 2 मान लो। तो जब एल एच एस साइड बाबू इधर वाला इक्वल है, तो ये आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। 1 1 बराबर, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 5 हो गया। यही ना प्रूफ करना था, 2 बराबर 5। बस। हाँ,
कुछ है जी। शॉर्ट उसी ट्रिक तरह है। से वो उसी तरह से मेरे शॉर्ट ट्रिक क्या जी, हथकड़िया ट्रिक क्या है जी, तरीका है बाबू मेरे। उसी तरह से 4 बराबर 6 भी कर सकता है बाबू मेरे। 4 6 बाबू, तो 4 6 कैसे लाएगा, तो एंगल 3 अब बराबर एंगल 4, 3 बराबर 4 से वर्टिकली अपोजिट। और 3 बराबर 6 सर, एंगल 3 बराबर कितना, एंगल 6 सर, क्रॉसपॉन्डिंग 3 6 में क्रॉसपॉन्डिंग, 3 6 में क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशन है। ये 3 3 बराबर हो गया, तो LHS बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो 4 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, 4 बराबर 6। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या कहता? वो कहेगा तो उसको भी उसी तरह से दिमाग लगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर बोला मेरा। 1 बराबर बाबू 7 है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर ही कहेगा ना, तो उसमें भी सोचो बाबू मेरे, इसी तरह से सोच सकता है। एक का ले एक का रिलेशन इसके साथ, फिर बाबू 1 बराबर 7 है ना जी, 1 बराबर 7 सर लाना, तो उसको यस उसको सर। भी इसी तरह से सोचो ना जी, दिक्कत क्या है जी। उसमें कैसे 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 3 को सोचेगा, तो इसको लिखो बाबू, अल्टरनेट अगर स्टीरियर का दे मैं बाबू, बोला यस एंगल 7, 1 बराबर 7, यहां से यहां पहुंचो, तो एंगल 1 बराबर किसका लिख सकता, एंगल 1 बराबर 5 कर दो, अब यस सर। 5 बराबर 7 कर दो, 1 बराबर 5 हो जाएगा। देखो ना जी, 1 बराबर एंगल 5 करस्पॉन्डिंग से, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 7 5 बराबर होगा, तो एंगल 7 बराबर एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट 5 5 बराबर हो गया, तो 1 7 बराबर हो जाएंगे, 1 बराबर एंगल 7 हो गया। यस हो गया, सर। कुछ ही करेंगे, कुछ है जी। थोड़ा हाँ सा सर। सोचना, दिमाग लगाना। तो एक बात आप लोग ABCD कर लेना, जैसे इसको मानोगे ना मेरे लाल, ए हो गया, ओ हो गया, आई बी हो गया, ई मान लो सी हो गया, इधर डी हो गया, इधर ये हो गया, तो ये ओ बी, ऐसे ऐसे करके 3 लेटर में, मतलब क्या सर, एक दूसरे एंगल से समझ में ठीक ठाक आता है। इसको 3 लेटर नोटेशन में ABCD में बाबू, ये हो गया, मान लो ये लाइन ए है सर, बी है सर, डी है, इसको मान लेते कुछ बाबू ABCD, मान लो जी है, एगो एच है, तो 3 लेटर में क्या बाबू आपको प्रूफ करना है, क्या बोला मेरा, चूंकि AB पैरेलल CD एंड बाबू T इज ट्रांसवर्स लाइन। हो गया, तो आपको प्रूफ करने क्या मेरे लाल, बी हैव टू प्रूफ बाबू एंगल, इसको नाम T दोगे, कैपिटल T दे दो, एगो के एस दे दो, तो TGH एंगल, कौन सा एंगल, अल्टरनेट ना है जी, तो ये एंगल इक्वल प्रूफ करना, एंगल AGH बराबर एंगल GHD, और बोला एंगल BGH बराबर दिस एंगल बराबर दिस, BGH बराबर GHC। और यही एक भी आपको चार। प्रूफ यही आपको प्रूफ करना है ना, हाथ पैर चलाना, प्रूफ करना, बता दिए मेरे लाल। जैसे 1 2 3 से बना, उसी तरह 3 लेटर नोटेशन से भी कर सकते हो, है ना।
एक आध दूगो भी आप चलो, प्रूफ बात अपना क्लास में। आप बाबू कांग्रेंसी पढ़ेंगे, बहुत अभी पढ़ना है, जो बच गया वो रहने तो भोला मेरा। तो कल कम से कल दूगो जो बचा है कम से वो बता दीजिएगा कल। कल संडे है जी, कल इंग्लिश की क्लास